हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। तो आज हमारी एग्रीकल्चर दुनिया में आप सब के लिए ना डीडीयू का फॉर्म आज से भर रहा है और 31 मई तक भराएगा। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं? तो ये होता है कि उसका अगर आप एग्ज़ाम का पैटर्न देखोगे तो उसमें रहता है कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश ऐसे करके दिए रहते हैं। पर कभी कभी किसी किसी साल ना क्या करता है, टोटली 100 के 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से ही रहते हैं। जैसे कि इस बार के क्वेश्चन मैं जो बता रही हूँ उसमें एग्रीकल्चर, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, बायो ये सारे मिले रहते हैं। पर अगर ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाए तो एग्रीकल्चर से रहते हैं। तो अब तो देख ही रहे हो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे आम के गुच्छा रोग का एक कारण है, यानी मैंगो मालफॉर्मेशन जो होते हैं, इसके क्या कारण है? तो कवक यानी कि वायरस इसके कारण है। फिर आम का उत्पत्ति स्थान तो इंडो वर्मा है। ठीक है, तो इसको हम इंडो वर्मा को हम क्या इंडिया लिख सकते हैं। फिर है आम्रपाली एक प्रजाति है, ये भी मैंगो की ही है। तो ये किसकी है? तो मैंगो की हो जाएगी। अब तो इतना फोर हो गया। अब है पपीते के फल में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? हमने आपको पढ़ाया था कि पपीता जो मैंगो होती है उसमें 4800 ना क्या पाया जाता है? आयु विटामिन ए पाया जाता है। और पपीता में पाया जाता है 2020 आयु। ठीक है, तो उसके हिसाब से पपीते में विटामिन ए पाई जाती है सबसे अधिक। उसके बाद है अब ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है? ढलवा लोहे में तो कार्बन की प्रतिशत 2.2 से 4.3 होती है। इंजन का पिस्टन जुड़ा होता है तो ये होता है संयोजी छड़ से। ये जो क्वेश्चन है ढलवा लोहा और ये इंजन का पिस्टन, ये 11th के बुक एग्रीकल्चर जो है उसमें ऐसे थ्योरी या ऐसे ही एक चैप्टर है, एक चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और वैसे ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। ठीक है, अब है हल का खिंचाव को प्रभावित करता है कौन सा? तो उपरोक्त सभी यानी टोटली ये सब मतलब इसको प्रभावित करता है। बाघ का हैरो किसे कहते हैं? तो ऑप्सट हैरो को कहते हैं। फिर है प्रजा हल की फार बनी होती है। तो प्रजा हल की फार जो बनी होती है वो है दुत्सिती ढलवा लोहे की। अब है निम्न में से कौन प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है? यानी प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन सा है? तो प्राथमिक को ना क्या हो गया है? तवादार हैरो। हाँ, और द्वितीयक होता है कल्टीवेटर। ये 11th के आएंगे क्योंकि 12th में तो हमारा है ही नहीं ये चैप्टर ऐसा। 11th में ऐसे चैप्टर 4 या 5 या 3 इस तीनों में है। सिल ड्रिल का नियंत्रित नहीं होता है। इसमें है कि क्या सिल ड्रिल के द्वारा नहीं होती है? तो बीज से बीज की दूरी नियंत्रित नहीं होती है। एक मतलब हेक्टेयर सेंटर में कितनी जल होती है? तो 1,00,000 लीटर। फिर ये आपका आ गया फिजिक्स से। 100 वाट के बल्ब में 30 दिन तक 8 घंटे रोज जलाने पर, तो इसका आंसर है 24 यूनिट। ठीक है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। मधुमक्खी निवह में नर उत्पादित मतलब नर उत्पन्न होते हैं, तो वो किससे उत्पन्न होते हैं? तो कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, तो किससे होते हैं? तो अनिषेचित अंडों से। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक कीट होती है? यानी कौन सा कीट है जो सामाजिक होता है, जिसकी समाज की तरह होता है? तो वो होता है दीमक। जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं वैसे दीमक भी सोसाइटी में रहता है। टीनिया भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये बायो से आ गया, तो देह भित्ति से टीनिया। अब है ये पक्षमाव अनुपस्थित होता है तो किस में होता है? तो अर्थोपोडा में। ये बायो के क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे। वैसे मैं बायो बहुत दिन से नहीं पढ़ रही। अब है मालवीगी नलिकाएं होती है, तो ये होती है उत्सर्जन के लिए। ये डी ऑप्शन इसका राइट होगा। रतौंधी किसके कारण होती है? तो ऑफकोर्सली
हमारा रतौंधी किसके कारण होता है? तो आपको ये पता होगा, वो भी बहुत अच्छे से, विटामिन ए के कारण। यानी कि मैंगो खाइए रतौंधी नहीं होंगी, पपीता खाइए। दो विभिन्न प्रकार के जीव के मध्य एक ऐसा संबंध जिसमें एक प्राणी को लाभ होता है जबकि दूसरे को ना लाभ होता है। ये बायो के क्वेश्चन है और ये ऐसे मतलब किस चैप्टर 12 या 13 ऐसे करके कुछ चैप्टर, मतलब बहुत दिन हो गए। हाँ, तो ये आएंगे आपका सहकारिता। ठीक है, इसका राइट होगा। निम्न में से कौन एक धाने का नाशक जीव है? तो है लेप्टोकोराइजा। अरहर का वनस्पतिक नाम, अब ये तो मुझे ना पता है। अब पूरा है कि कैजनस कैजन, कैजन काजान है तो कैजनस कैजन होगा। गेहूं का पौधा ग्रेमनी। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रेमनी और लेगुमिनेसी दोनों रहे ना तो आप मतलब एक ही रहेगा, लेगुमिनेसी रहे या ग्रेमनी रहे, बात बराबर है। वनस्पतिक विज्ञान के पिता कौन से हैं? तो थियोफास्टस। ठीक है, अब है कोशिका का विद्युत गृह। ये बायो के क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया 9th में मैंने पढ़ा था। लाल प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक होता है? ये भी 9th 10th में तो पढ़े ही हैं, रेड। अब है धान में होते हैं तो कितने? तो 6 पुंकेसर होते हैं। ठीक है, यानी पुंकेसर मेल में पाया जाता है तो 6 पुंकेसर होते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, आई होप ये तो आपको पता होगा, 5 जून को। ओके, कायिक विभाजन देखा जाता है तो तने और जड़ दोनों में। आदर्श तरल पदार्थ की कठोरता होती है तो शून्य। ये केमिस्ट्री से आ गया है। नबार्ड, नबार्ड का क्वेश्चन है कि नबार्ड क्या है? नबार्ड वैसे एक जॉब भी होती है, ये बैंक ही है, बैंक में ऐसे नबार्ड होते हैं। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। अब है भारत में सहकारी समिति अधिनियम कब लागू हुआ? तो सहकारी समिति कब लागू हुआ? तो ये हमारे लागू हुए कब? 1902 में, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट 1902 में ही लागू हुए हैं ये। ठीक है, एंड अब है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में। शाखा से तात्पर्य क्या है? तो शाखा जो होता है उससे आधार की धनराशि, यानी इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट है। आधार की धनराशि, ये इसका राइट ऑप्शन है। अब है शाखा से तात्पर्य, हाँ, आधार की धनराशि। अब है कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र, तो विज्ञान है। कृषि उत्पादन अर्थशास्त्र क्या है? तो विज्ञान भी है, फिर कला भी है, वनस्पतिक विज्ञान भी है, उपरोक्त सभी होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, यानी ज्योग्राफिकल एरिया 328.74 रिपोर्ट, मतलब ये एरिया है। मैंने कितने मेरे क्विज भी डाला है टेलीग्राम पे। भारत में जोत का आकार लगातार घट रहा है क्योंकि कंपनी बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, हम लोग घर बना रहे हैं रहने के लिए बहुत, इसलिए खेत का उतना स्पेस घट रहा है। फार्म बजट कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के, यानी कि 3 प्रकार के। 14 बड़े वाणिज्य बैंक की राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 14 बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969, 69 को। ऐसे मेरे आदत है, मतलब ऐसे 1969 बोलने का। हाँ, अब है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है मछली पकड़ने में, खनन में, भवन निर्माण में। तो टोटली में होता है ना, क्योंकि मछली पकड़ते हैं तो भी नुकसान होता है प्रकृति को, खनन मतलब खोदते हैं तो कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, भवन निर्माण बहुत सारे स्पेस लगते हैं, एंड पेड़ की कटाई होती है तो सभी हो जाएंगे। वायरस जनित है तो खुरपका मुंह पका बीमारी, ये किस में होती है? तो ये होती है हमारे गाय भैंस में होती है, यानी कैटल में होती है। भैंस की प्रजनन परिपक्वता आयु होती है तो 36 माह। हाँ, तो 36 माह होती है।
एंड इतना था और कुछ क्वेश्चन बचे हैं। उसके बाद इसमें मैथ के, केमिस्ट्री के, ये सब सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं वैसे PDF भी डाल दूँगी, और आप टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन हो तो वहाँ पे क्विज़ चलती है। वैसे कुछ दिन से मैं कुछ नहीं ले रही हूँ, बट बेस्ट है, आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। ICR निकला तो बहुत अच्छा, और ये निकल भी गया तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, ICR के अंदर आता है, तो बेस्ट है। एंड थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए।